हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। आज का एक बड़ा ही स्पेशल वीडियो बनने जा रहा है। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे रिक्वेस्ट आया था, प्लीज मेक द वीडियो ऑन रिएजेंट्स एंड मैकेनिज्म, एंड टुडे इज दैट डे where I am giving this video to all of you, where I have exclusively discussed many varieties of question, जहां पर SN1, SN2, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, एलिमिनेशन बायमोलिकुलर, इवन CBK तक के सारे मैकेनिज्म्स के क्वेश्चन इसमें कवर करने का कोशिश किया गया है। इवन हॉफमन अल्कीन कैसे बनाएंगे, सेडजेफ अल्कीन कब मेजर होगा, कब माइनर होगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया हुआ है। इवन द स्टेरियोकेमिस्ट्री कैसे अफेक्ट हो जाती है, सिस प्रोडक्ट कब मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट कब मिलेगा, आपको फिशर प्रोजेक्शन में दिया हुआ फॉर्मूला को अपन ने न्यूमेंस में कन्वर्ट करके कब एलिमिनेशन कैसे करना है, सारी चीजें भाई इस वीडियो में डिस्कस किया है। सो पेन और पेपर लेकर के आप बैठिएगा, क्वेश्चन जैसे भी दिया जाता है वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखो पहले, और जैसे भी आपका आंसर आता है तब क्रॉस चेक करो कि इसका क्या आंसर आ रहा है। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पर SN2। SN2, why SN2? Because this is one of the good nucleophile and acetone is a aprotic solvent and this is a secondary substrate, तो सब फेवरेबल कंडीशन होता है SN2 के लिए, राइट। दिस इज इस रिएक्शन का नाम भी बताता हूँ मैं। जब भी आपको एसिटोन किसी ऊपर अटैक करता हुआ दिखेगा तो आप इसको बोलना है कौन सा रिएक्शन, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन रहेगी ये? फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, ठीक है ना। सो एन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद NaI, एन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद NaI टू फॉर्म अल्काइल आयोडाइड एंड हैलाइड आयन रिमूव हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या? फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, ठीक है। ओके तो अब देखना, यहाँ पर I अटैक करेगा, बट I माइनस कहाँ से अटैक करना है? I माइनस तो इधर से अटैक करेगा, इस पोर्शन से, मतलब ये Br इधर से निकल जाएगा ऐसा। बट ये हाइड्रोजन अपन को यहाँ फ्लिप होता हुआ दिखेगा इन द बाई प्रोडक्ट साइड, हाइड्रोजन इधर फ्लिप होता हुआ दिखेगा। तो प्रोडक्ट कैसा लिखेंगे देखो, CH3 OHH और यहाँ पर H और इधर आएगा I, ठीक है ना, और ये CH3 एज इट इज, ऐसा लिखा है प्रोडक्ट आपने, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज, ऐसा लिखना चाहिए आपने प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड वन मेरे को क्या एक्सपेक्टेड है? टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लिखा हुआ है, इट्स अ बल्की बेस। एलिमिनेशन करेगा, नेगेटिवली चार्ज है, E2 करेगा, बट E2 का बाय प्रोडक्ट जो आएगा वो कौन सा आएगा? यस, हॉफमन E2 करेगा, ठीक है ना सर, हॉफमन E2 करेगा, हॉफमन E2। तो अब देखो बाय प्रोडक्ट कैसा रहेगा। तो मतलब ये तो ब्रोमीन जाना ही है, बट ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है ना, इट विल ट्राई टू कैप्चर दिस प्रोटॉन, है ना। यहाँ पर जो प्रोटॉन लगा हुआ है ना, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड क्या करेगा? इस प्रोटॉन को कैप्चर करेगा, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज और ये फिर वापस चला जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड बनना है। सो यू विल गेट अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट वी कैन से लेस स्टेबल अल्कीन से, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाऊंगा, क्लियर। सो लेस स्टेबल अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। दूसरा वाला इधर से अगर बॉन्ड बनाना है तो ये वाला माइनर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन बॉन्ड बनाए तो वो माइनर अल्कीन बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हॉफमन ज्यादा प्रेफर्ड हो रहा है, ठीक है ना, ये मेजर रहेगा, राइट। अब देखो इस केस में, थर्ड केस में, व्हाट विल हैपन इन द थर्ड केस? यस, दिस इज द बेस्ट रिएजेंट फॉर, ऊपर वाला जो रिएजेंट है दैट इज बेस्ट रिएजेंट फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे SN2 हो रहा है और यहाँ पर अपन बोलेंगे E2 हो रहा है, राइट, वेरी गुड। तो बट SN2 में क्या होता है? बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है। तो जहां से ब्रोमीन जा रहा है उसके बैक साइड से हाइड्रोजन जाना चाहिए,
बट यहाँ पर तो अभी तो कैसा दिख रहा है आपको, ये वाला आपका ब्रोमीन है, देखो दिस इज द लीविंग ग्रुप नाउ। बट इसके पीछे वाला बाजू वाला कार्बन, सो पहले तो इसके बाजू वाला कार्बन ये सिलेंडर में है उधर, बट उसका जो हाइड्रोजन दिखाया वो एग्जैक्टली एंटी पेरिप्लेनर नहीं दिखाया, है ना। एंटी एलिमिनेशन या फिर एंटी पेरिप्लेनर जिसको अपन बोलते हैं एलिमिनेशन, या फिर सब्स्टिट्यूशन में भी अपन को पीछे ही चाहिए था हाइड्रोजन। इवन इन द सब्स्टिट्यूशन वी नीड हाइड्रोजन बिहाइंड। यस, तो अब आपको थोड़ा सा इसको रोटेट करके लेना पड़ेगा, तो रोटेट करके उसको लगते हैं। सब्स्टिट्यूशन में भी बैक साइड अटैक होता है और एलिमिनेशन करते समय भी अपन वो 180 पे रख के करते हैं। तो इसको अगर सपोज मैंने ऐसा इमेजिन किया, अभी चलो ये फ्रंट कार्बन तो एज इट इज रख देते हैं, Br है, यहाँ पर H लगाना है और यहाँ पर ये CH3 है। दूसरे वाले को क्या करें, उसको मैं 180 से रोटेट करा सकता हूँ, देखो 180 से रोटेट कर दिया तो अच्छा दिखेगा वैसे तो, CH3H और ये H 60 से भी रोटेट करेंगे तो वहां पर जाएगा, बट 180 इज द बेस्ट। यहाँ पर आपको स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन टाइप दिख रहा है। मैं पहले तो KOH C2H5O माइनस का दिखाता हूँ, देखो C2H5O माइनस को दिखा, तो ये यहाँ से अटैक कर दिया है ना, इसको कैप्चर कर लेगा, ब्रोमीन चला जाएगा और आपको बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो ये दो चले गए तो बाय प्रोडक्ट कैसा दिखेगा आपको, बाय प्रोडक्ट में कैसा दिखेगा, कार्बन डबल बॉन्ड, हाँ फिशर में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या आ जाएगा, ये देखो जो चला गया उस CH3H और ऊपर वाले CH3 के इधर CH3 है और नीचे वाले H के बाजू में फ्रंट में H है, इस टाइप का कंपाउंड दिखेगा आपको, समझ रहे हो, इस टाइप का कंपाउंड दिखेगा। देख जब चला जाएगा तो ये सामने वाला CH3 पीछे वाला CH3, ये सामने वाला H और पीछे वाला H, ये सामने वाला H और पीछे वाला H, ओके। तो इस टाइप से आपको कंपाउंड मिलना है। ये क्या है भाई, ट्रांस कंपाउंड मिला है। अब अगर अपन बात करें इसका सब्स्टिट्यूशन के लिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको एक बार फिशर में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। फॉर सब्स्टिट्यूशन लेट्स ड्रॉ दैट सेम मॉलिक्यूल इनटू फिशर, तो आपको ऐसा दिखेगा, देखो ये CH3 CH3, ऊपर वाला जो कार्बन है HBr और नीचे वाला जो है वो H है, तो उसको कुछ हाथ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। सो अब इस बार जो यहाँ से जो OH माइनस आएगा, OH माइनस आपको यहाँ से अटैक कर देगा, ये ऊपर पलट जाएगा। तो उसको मैं अगर फिशर में ही ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा वो फिशर में, CH3 HH, इसको कुछ नहीं किया अपन ने, फिर इधर OH आ गया और इधर H आ गया। और ये क्लियर हो रहा है आपको, या फिर इसको अभी फिर से आप न्यूमैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, इस फिशर को फिर से न्यूमैन में कन्वर्ट करके भी दिखा सकते हैं, राइट। न्यूमैन में इसको कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, चलो ये बीच वाली स्टेप में निकाल दूं अभी, ये जो बीच में अपन ने किया था इसको मैं निकालता हूँ, इसको हटा दूं, कैसे ड्रॉ किया था अपन ने वो इम्पोर्टेंट है, पर समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, उसको मैंने पहले फिशर में लेकर के ही किया है, ओके। अब इसको फर्दर न्यूमैन में देखना है तो आपको ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। बस ऐसा है, मतलब बस OH उधर गया और H इधर आ गया, मतलब इस हाइड्रोजन की जगह OH आ गया और यहाँ पर H चला गया। क्लियर, क्लियर हो गया भाई, ओके। नाउ दिस वन, फोर्थ वन, कौन सा मैकेनिज्म करना है फोर्थ में, KCN है, देखो एक्वियस KCN, SN2 अटैक, यस दिस इज अ प्राइमरी सबस्ट्रेट, ये एक प्राइमरी सबस्ट्रेट है, इसका नेचर तो प्राइमरी है ना, भले बेंजाइल क्लोराइड बट प्राइमरी सबस्ट्रेट है, और यहाँ पर एक गुड न्यूक्लियोफाइल है और मीडियम भी एक्वियस है, एक्वियस रहेगा, पोलर रहेगा, फिर भी स्ट्रेंथ अच्छी है ना, और प्राइमरी सबस्ट्रेट तो SN2 कर सकते हैं आप, यहाँ पर डायरेक्ट SN2 अटैक आपको मिलेगा, यहाँ पर ये CH2
और Cn, राइट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन की भी कोई चांस भी नहीं था वहां पर, तो ठीक है। नाउ दिस वन, फिफ्थ क्वेश्चन, देखो पहले तो टर्शियरी ब्यूटेनॉल प्लस सोडियम, टर्शियरी ब्यूटेनॉल प्लस सोडियम क्या करेगा, हाफ H2 लिखा है, देखो मतलब हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, तो ए क्या बना रहा है, ए बनाता होगा टर्शियरी सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, है नहीं, ये ऐसा बनाता होगा, ठीक है, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, और हाफ H2 चला गया बाहर। सो ये जो सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, जिसको देखो मैं यहाँ पर अभी निकालता हूँ नीचे, ऐसा कैसा, देखो CH3 C CH3 CH3 O माइनस, और ये अटैक कर रहा है किसके ऊपर, प्राइमरी, अटैक जिसके ऊपर हो रहा है वो प्राइमरी है, न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा स्टेरिकली हिंडर्ड है, बट अटैक जिसके ऊपर कर रहा है वो प्राइमरी है ना, तब तो अभी, और यहाँ पर एक बात याद रखो कि देयर इज नो स्कोप फॉर एलिमिनेशन हियर, है ना, इट्स ओनली वन कार्बन एटम, तो अगेन यू विल डायरेक्टली से बिकॉज इट इज अ प्राइमरी सब्सटेंस, सेकेंडरी रहता तो थोड़ा तो सोचता मैं हॉफमैन एलिमिनेशन का, है ना, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आता है तो अपन यहाँ पर जैसे सेकंड क्वेश्चन में किए थे, देखो सेकंड क्वेश्चन में मैंने किया था, बट हियर there is no scope, here directly what you will do, SN2 SN2 ही करेंगे क्योंकि एलिमिनेशन का कोई चांस ही नहीं है, तो डायरेक्टली, और ये क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये चला जाएगा भाई, तब आपको क्या मिलेगा, CH3 C CH3, मतलब एक ईथर फॉर्मेशन की रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज ईथर फॉर्मेशन रिएक्शन, कौन सा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है ये, इट्स अ विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ओके, सो ये ऐसा कंपाउंड मिला, ब्यूटाइल मिथाइल ईथर मिला है, ऑलराइट, अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, ये प्रोडक्ट कौन सा रहेगा बताना आपको, देखो कैसे करेंगे इसको, इसको पहले तो इस ब्रोमीन के जो हाइड्रोजन है जिसको आपको रिमूव करना है बाजू वाले कार्बन का, राइट, उसको मैं क्या करूंगा, ब्रोमीन के अपोजिट में लाऊंगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इसको बस 60 से रोटेट करना पड़ेगा आपको, रोटेट इट बाय 60, ठीक है ना, इसको अपन को रोटेट करके यहाँ तक लाना है, ठीक है, तो कैसा दिखेगा वो आपको, एज इट इज वैसे ही रखते हैं इसको, समझ में नहीं आ रहा तो पूरा आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पीएच है, अब देखो यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया मिथाइल, पीछे वाले कार्बन की बात चल रही है ना, और यहाँ पर आ गया ये अपना पीएच, ठीक है, अब हो गया एलिमिनेशन, अब हो जाएगा भाई एलिमिनेशन, तो कौन कौन जाएगा इन द एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में कौन कौन जा रहा है, H, और ये H जा रहा है और ये Br जा रहा है, अल्कोहलिक दिया है ना, तो E2 तो होना ही है ना, E2 होना है, तो ये H और ये Br चला जाएगा, ठीक है, वो चला गया, अब क्या करेंगे, अब जो बचे उनको पार्ट को लिखो, तो C डबल बॉन्ड C, पहले ऐसा ये सिलेंडर वाले दो कार्बन निकाल देता हूं मैं ऐसा, और फ्रंट कार्बन की दो वैलेंसेस लिखता हूँ, फ्रंट कार्बन की दो वैलेंसेस मतलब कौन, ये हाइड्रोजन एक है और ये फिनाइल एक, सपोज मैंने इधर हाइड्रोजन लगा दिया और इधर पीएच लगा दिया, हाइड्रोजन के अपोजिट में कौन है, इधर पीएच है, और इस पीएच के अपोजिट में कौन है, मिथाइल है, और तो हो गया भाई CS, सिस, राइट, इट इज सिस कंपाउंड, फाइन, सेकेंड वाला, इसमें बताओ, इधर OH माइनस दिया हुआ है, OH माइनस और एक काम करो, हीट कर लो, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन, ठीक है ना, एलिमिनेशन करना पड़ेगा, हीट तो दिया है ना, E2 करना पड़ेगा, बट एलिमिनेशन कहाँ से करें, और स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है ना अपन को, तो यहाँ पर, ठीक है, इट इज गुडली, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, स्टेबल अल्कीन फॉर्म करना है आपको, तो सेट जेप वाला, सेट जेप बोलो, और जेड सेप,
अल्किन। दिस इज मेजर प्रोडक्ट, यू नो, ये मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, पाई अल्टरनेट पाई कॉन्जुगेशन मिल रहा है ना। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, पाई अल्टरनेट पाई का कॉन्जुगेशन मिल रहा है, वो बहुत अच्छा है, बिकॉज यू आर गेटिंग पाई अल्टरनेट पाई कॉन्जुगेशन, दैट इज अ गुड वन। समझ रहे हो? हाँ ये बताओ, यहाँ पर डाइल्यूट लिखा हुआ है, डाइल्यूट, डाइल्यूट लिखा है ना, इसका मतलब ये क्या करेगा बताएं? ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे। चलो अगला करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं आप लोग। CH3 है सपोज यहाँ पर, yes, what is the product? ये एज इट इज रहेगा, PHNO2, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, राइट। यहाँ से H और यहाँ से Cl जाएगा। यहाँ पर एक बात है कि भाई जब ये H जाएगा तो यहाँ का जो कार्बन आयन है उसको बहुत अच्छे से ये स्टेबल कर सकता है, ये बहुत अच्छे से स्टेबल कर रहा है विड्रॉइंग ग्रुप, कॉन्जुगेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। सो द रिएक्शन विल स्टार्ट विद द कार्बन आयन फॉर्मेशन, यस, बट प्रोडक्ट सेम ही है, यही है। बाजू में HCl अब फाइनली जो गया है उसको आप बोल सकते हैं HCl, ठीक। तो या फिर इवन इन दिस केस देखो, सपोज ऐसा केस है आपके पास, इसको तो सबसे पहले तो क्या होगा देखो, यहां से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पर ये डॉट ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और ये डॉट दिखेगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ फॉलोइंग E1CP पैटर्न, E1CP का पैटर्न फॉलो कर रहा है, दो इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, बट यहाँ पर कार्बन एन बहुत स्टेबल हो रहा है ना, तो पहले जाकर के प्रोटॉन हटा करके यहाँ पर E1CP पैटर्न फॉलो करेगा कि पहले कार्बन एन बन रहा है और फिर ये कॉन्जुगेशन में देखो ऐसा, ठीक है, कॉन्जुगेशन में रहने जैसा इस टाइप का, समझ रहे हैं। सो दिस आर द टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वी कैन से टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और फिर बाद में Br माइनस जाएगा तो यहाँ पर भी बॉन्ड आ सकता है। फाइनली आपको यहाँ पर ये ऐसा मिलेगा, कार्बन आयन जस्ट स्टेबलाइजिंग है, कार्बन आयन स्टेबिलिटी कैसे मिल रहे वो मैंने बताया आपको वहां पर, और फिर ये डबल बॉन्ड ब्रोमीन जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो फाइनल प्रोडक्ट तो यही है इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेट मी सी कैसे कर रहे हैं आप लोग, सिंपल सिंपल देता हूँ चलो। यहाँ पर क्या है भाई, इट्स अ नॉट अ, देखो गुड लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप अच्छा है और स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है, नॉट अ बल्कि बेस, बल्कि बेस भी नहीं आ रहा है और पुअर लिविंग ग्रुप भी नहीं, तो हॉफमैन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर। यहाँ पर तो सेटजेप करना है, सेटजेप करना है, और सेटजेप में भी सबसे मेजर जो होगा, मेजर जो होगा वो ट्रांस होगा, सेटजेप ये बोलो या जेड से बोलो, यस, ये दैट इज
मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। ओके, बाकी माइनर में रहेंगे, यस, सिस रहेगा, 1 ब्यूटीन रहेगा वगैरह वगैरह। ओके, नाउ हियर फिफ्थ वन, सब्स्टिट्यूशन की एलिमिनेशन फिफ्थ वन में। नहीं, जब भी ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड देखेंगे ना, बिना हीट के भी आपको क्या करना है, एलिमिनेशन ही करना है। बट कौन सा एलिमिनेशन, एज इट इज अ बल्की बेस, ये याद रखना, बल्की बेस इट इज हॉफमैन, याद रखना भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हीट नहीं दिया है फिर भी आप एलिमिनेशन करोगे, बस आपको एक बीटा हाइड्रोजन ढूंढना है। बट कौन सा बीटा हाइड्रोजन, देखो अभी यहाँ पर ये कार्बन, ये कार्बन जहां पर हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है, इसके बाजू वाला कार्बन ये एक है, देखो ये एक है, ठीक है ना, जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप अल्फा, बीटा, 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 सपोज से बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, which should I remove, which one should be removed, so that I will get the least stable alkene, क्योंकि हॉफमैन में तो लीस्ट स्टेबल अल्कीन चाहिए भाई आपको। यस, बीटा 2 को उठाएगा ये जाकर के किसको उठाएगा, बीटा 2 को उठाएगा, सेकेंड वाले बीटा हाइड्रोजन को, बीटा 2 वाले को, तब जाकर के आपको प्रोडक्ट लीस्ट स्टेबल मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ मायने नहीं रखता है उसके लिए आपको, ये CH3 है भाई, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा ये चीज, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, Cl जाएगा, वहां से Cl जाएगा, यहाँ से H जाएगा, ठीक है ना, Cl और H जाएंगे और ये ऐसा कंपाउंड दिखेगा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल लगता है बट कहीं तो छोटा सा ही ट्विस्ट आ जाता है, अचानक से ट्विस्ट मिलता है ना। जैसे ये दोनों भी सिंपल ही थे ना, बट अचानक से ऐसे देने के बाद आपको करने आना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना। करे आगे, चलो अब थोड़ा डिफिकल्ट हो क्या, थोड़ा सा, ठीक है ना। ध्यान से निकालो इसको ऐसे ही। आपको बताना है कमेंट अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखो ये जो कंपाउंड है ना, उसको अपन वर्टिकल इमेजिन करना है पहले तो, ये ऐसा, ये जो कंपाउंड है इसको कन्वर्ट इनटू फिशर करना है, बट पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा करता हूँ, और ये ऐसा हो जाएगा। देखो ये H है, Br है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है, पीएच दिख रहा है, और ये Me दिख रहा है, और यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, ये पीएच और ये H दिख रहा है। अब ठीक है, इसको बस मैंने ऐसा वर्टिकल कर दिया, ठीक है ना, डू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, बस उसको मैंने क्या किया, वर्टिकल किया। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा फिशर में तो बड़ा आसान हो जाएगा अपने लिए, ठीक है ना, फिशर में कन्वर्ट करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है अभी। तो ये ऐसा दिखेगा, वर्टिकल लाइन, ये सॉरी इसमें ये प्लेन में जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन पे रहते ग्रुप सारे, ये सारे ग्रुप्स तो वर्टिकल लाइन पे। अब डैश वेज पे पीएच लेफ्ट साइड है, डैश वेज में पीएच लेफ्ट साइड है, तो उसको मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर पीएच लगा दिए, यहाँ पर एमई लगा दिया। इधर डैश वेज में पीएच राइट साइड है, उसको राइट साइड रख दो, और बाद दूसरे साइड ये ब्रोमीन, ऐसा होना है ये तो, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे, अब इसमें, अब इसका कन्वर्जन आप न्यूमन में कर सकते हैं, ठीक है।
इसका अगर मैं कन्वर्जन न्यूमन में करने का सोचूं तो कैसा दिखेगा? तो ऊपर वाला ही फ्रंट कार्बन अगर मैंने रखा, मान लीजिए ऊपर वाला ही फ्रंट कार्बन रख दिया, तो H PH और ये Me, और पीछे वाला कार्बन ये जो है यहाँ पर ये Br और इस साइड में, अरे यार ये कहाँ से आया, ये क्या है, H है ना, ये H है, तो ये H और ये PH आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इसको 180 में रोटेट करना पड़ेगा आपको। ये पीछे वाला ब्रोमीन है ना, और फ्रंट वाले कार्बन का H इधर ही है, इसको 180 में करना पड़ेगा रोटेट, तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा। किसको रोटेट करते हैं? पीछे वाले कार्बन को, इसको फ्रंट वाले को मैं एज इट इज रखा, ठीक है ना, तो ये आ गया पीएच यहाँ पर और ये आ गया एच यहाँ पर। अब इसमें से ये जाएगा और ये जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों चले जाएंगे, तब क्या दिखेगा आपको? C डबल बॉन्ड C, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन। सपोज फ्रंट कार्बन लेफ्ट वाला है मेरा, तो लेफ्ट वाले फ्रंट कार्बन पे कौन कौन है? पीएच एक है और Me है। Me के अपोजिट साइड पीएच आया है और इस पीएच के अपोजिट साइड H आया हुआ है, पीएच के अपोजिट साइड H है। फाइनल आंसर शुड बी सिस, फाइनल आंसर शुड बी सिस। इज इट क्लियर? फाइनल आंसर शुड बी सिस इन दिस केस। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो ये कंपाउंड को मैंने थोड़ा वर्टिकल में कन्वर्ट कर लिया ताकि फिशर निकालने में आसानी रहे। तो ये फिशर ऐसा वर्टिकल करा दिए तो फिशर ऐसे ही आ जाएगा ना ये कंपाउंड, ठीक है जाने। सो इसको कंपाउंड को वर्टिकल कर दिया, ये आ गया। अब इसमें क्या होता है, डैश वेज पे पीएच लेफ्ट साइड है तो डैश वेज पे ये लेफ्ट साइड ही रखो, यहाँ पर डैश वेज पे पीएच राइट साइड है उसको राइट साइड में ही रखो। ये रूल पता है ना आपको? अभी ये रूल्स तो पता होंगे। सो इसको फिर अपन ने न्यूमर्स में कन्वर्ट किया, ये आ गया। फिर पीछे वाले कार्बन को, इस पीछे वाले कार्बन को 180 में रोटेट किया, ये आ गया। इसमें से H और Br हटा दिया तो पीएच के अपोजिट साइड H, पीएच के अपोजिट साइड H, और इस पीएच के अपोजिट साइड H, तो दूसरे सॉरी ये वाले पीएच के अपोजिट साइड में Me, तो ये वाले पीएच के अपोजिट साइड में Me। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, देखो अभी अपना ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, मतलब काफी सारा लर्निंग है इसमें। ओके चलो और एक क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट से राइट। तो इट प्रोसीड्स थ्रू बेसिकली इवन मैकेनिज्म, इवन से जाता है। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप इज प्रोटीनेशन, राइट। स्टेप 1 क्या होती है इसमें? प्रोटीनेशन, प्रोटोनेशन। तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा, ध्यान दो अभी, ध्यान दो, गलत आंसर मत दो, ध्यान दो। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर OH2 प्लस विच इज अ नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, सॉरी यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली नहीं लगाना था, ये ऐसा है, तो यहाँ पर मैंने लगाया OH2 प्लस विच इज नॉट अ गुड और स्टेबल कंपाउंड, तो इट विल बी लीविंग द मॉलिक्यूल, ये लीव कर सकता है मॉलिक्यूल को। तो सपोज ये छोड़ के चला गया तो इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप ना, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको अगर ये चला गया तो? है ना, ये कार्बोकेटाइन मिला इसमें, राइट।
तो अब आप सोचेंगे सर यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड शिफ्ट होना चाहिए, सोच रहे हो कि नहीं, कि यहीं से डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हो यार, इस हाइड्रोजन को हटा रहे हो यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हो, नहीं, बहुत कुछ होगा, आप देखो यहाँ पर कितना मजा आएगा, ठीक है ना। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट वेयर व्हाट विल हैपन इज दैट, देखो ये 5 मेंबर की रिंग है, ये ऑलरेडी एंगल स्ट्रेन फील कर रही थी, 5 मेंबर रिंग एंगल स्ट्रेन हमें होती है ना, 6 मेंबर रिंग में स्ट्रेन नहीं होगा, सबसे स्टेबल रिंग 6 मेंबर रिंग। सो दिस इज द कंसेप्ट इन्वॉल्व। अब तक मैंने आपको हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ाया है, मिथाइल शिफ्ट पढ़ाया है। सो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होने से अच्छा क्या होता है पता है, यहाँ पर आप हाइड्राइड शिफ्ट करके टर्शियरी कार्बोकेटाइन मत बनाओ, हियर देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ रिंग एक्सपांशन। अब क्या होगा पता है, देयर विल बी अ रिंग एक्सपांशन। जब 5 मेंबर को 6 मेंबर बनाने में ऑप्शन दिया जा रहा है तो जरूर बनेगा, ठीक है ना, बिल्कुल बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, पता है, ठीक है ना, क्योंकि 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है देखो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ध्यान देना क्या क्या हो रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, अच्छा इधर नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिव अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, ध्यान देना मैंने क्या किया, ये पहला बॉन्ड, ये फर्स्ट एक्टिविटी और ये सेकेंड एक्टिविटी किया, देखो तो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, अगर ये स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं तो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग, है ना, रिंग एक्सपांशन। देखो 6 मेंबर की रिंग बनेगी क्या, नाउ वी विल हैव अ 6 मेंबर रिंग फॉर्म्ड, 6 मेंबर रिंग बना हुआ दिखेगा आपको। अब देखो यहाँ पर सपोज दिस वाज द, ये ऊपर वाला कार्बन है, अब इसके ऊपर का चार्ज नहीं है, बट यहां से बॉन्ड जाने के कारण इसके ऊपर प्लस चार्ज आया था कि नहीं, डू यू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ से प्लस चार्ज आने के कारण यहाँ पर ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, यस। तो दिस इज द कार्बोकेटाइन व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर रिंग एक्सपेंशन, इज दैट क्लियर, ये कार्बोकेटाइन बनेगा आफ्टर रिंग एक्सपेंशन। अच्छा और कोई पॉसिबिलिटी है इसको अब रीअरेंजमेंट होने की, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रीअरेंजमेंट के लिए, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ अगर मैं सपोज, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं सपोज यहाँ पर ऐसा एक कोई तो एक ऐसा ग्रुप लगा देता, मिथाइल ग्रुप लगा देता इधर इस पोजीशन पे, ठीक है, तो इस पोजीशन पे मिथाइल है भाई, तो इस पोजीशन पे मिथाइल है, रिंग एक्सपांड हो गई, यहाँ पर प्लस आ गया तो इस पोजीशन पे मिथाइल, अब ये प्लस इधर शिफ्ट हो जाएगा नीचे, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन मिल रहा है उसको, बट वैसा कंडीशन मैंने नहीं दिया अभी, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन रखता हूं मैं प्योर। तो व्हाट इज योर आंसर, अब इसके आगे क्या होना है, इसके आगे तो बस आपको इसका बाजू वाला कोई भी एक, ये वाला हाइड्रोजन पकड़ लो, इसको क्या करेगा ये डीप्रोटीनेशन करेगा, स्टेप 1 वाज प्रोटीनेशन, ठीक है ना, ये पहली स्टेप है। यहाँ पर स्टेप 2 हो रहा है, क्या है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, -H2O हो रहा था एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, एंड नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप 2 होगी, और स्टेप 3 कौन सी है अभी, स्टेप 3 डीप्रोटीनेशन, तो डीप्रोटीनेशन में क्या बनेगा आपको, सीधा सीधा एक साइक्लोहेक्सीन मिलेगा, सो योर आंसर इज साइक्लोहेक्सीन। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो ये अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा, बहुत जगह काम आने वाला है, इसका मतलब अल्केन अल्किन अल्काइन में भी तो बन रहा है ये, अल्केन अल्किन अल्काइन चैप्टर में भी पूछा सकता है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी पढ़ा जा सकता है इसको, हम तो इसको कहाँ कर रहे हैं, ब्यूटीफुल क्वेश्चन राइट, रिंग एक्सपांशन कंसेप्ट इन्वॉल्व किया अपन ने इसको, रिंग एक्सपांशन का कंसेप्ट, और क्वेश्चन दूं रिंग एक्सपांशन के, हैं? और क्वेश्चन देता हूँ रिंग एक्सपांशन के, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है आपका। तो अगर आप इस कंडीशन में क्या क्या कर रहे हैं, पहली बात तो उसका कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, इसका कार्बोकेटाइन बना दिया, अब रिंग एक्सपांड करना है मुझे, रिंग एक्सपांशन में मैंने स्टेप्स बताया आपको, क्या क्या होता है, ये यहाँ पर जाता है, ये इधर अटैक करता है, ठीक है ना, यहाँ पर अटैक करता है, तो अटैक करने के बाद जैसा दिखेगा कंपाउंड एज इट इज अगर निकालना चाहे अपन, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको,
और ये यहाँ पर जुड़ा और प्लस चार्ज तो इधर आ गया हुआ है, ठीक है ना। सो दिस इज 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो अगर ये 6 मेंबर है तो इसको 6 मेंबर ही निकालते हैं ना, ऐसा निकालना चाहिए। 6 मेंबर ही निकालते हैं इसको, ये ऐसा और यहाँ पर ये आ गया प्लस, ठीक है। बट नाउ देयर विल बी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से स्टेबल कार्बोकेटाइन बना टर्शियरी। टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है कि नहीं, है ना। यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था, यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना है व्हिच इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई ये फिर से शिफ्ट हो गया। पहले रिंग एक्सपेंशन के लिए शिफ्टिंग हो गई, फिर बाद में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से शिफ्टिंग हो गई, और अब जाकर के फाइनल मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जब मिला है आपको, तब आप क्या करेंगे, इसका अब एलिमिनेशन करा दो। तो यहाँ से अगर ये हाइड्रोजन चला गया तो आपको कहीं भी एक साइड से बना दो, तो इसके बाजू में ये डबल बॉन्ड, दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। मेजर वन तो यही रहेगा, दिस इज मेजर। माइनर अलग अलग हो सकते, बहुत सारे माइनर हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना। अगर मैं आपको बताऊं इसके माइनर की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है ना, चलो एक बार वो भी तो देख लें, एक बार तो देखना ही चाहिए। देखो इसके माइनर के पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। डायरेक्टली यहाँ से ये OH गया और इधर ही डबल बॉन्ड बनने चालू हो गया। सो माइनर कौन कौन, ये एक मेजर है, ठीक है ना, मेजर, जनरल मेजर जो भी है, ठीक है ना। सो माइनर पॉसिबिलिटीज मैं बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे फिर से। देखो एक है इधर ही डबल बॉन्ड आ जाना, यहाँ पर प्लस आया था ना, उधर ही डबल बॉन्ड आ गया। और कौन सा है भाई, एक तो है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ऐसा नहीं पर डबल बॉन्ड, समझ रहे हो आप लोग। फिर दूसरा और क्या है भाई, यहाँ पर जब डबल बॉन्ड आ गया था तो यहाँ से भी कुछ पॉसिबिलिटी है कि भाई क्या करें, से इधर नीचे डबल बॉन्ड लगा दें ऐसा। और यहाँ पर ऊपर जाने से अच्छा है, ये नीचे आने से अच्छा इधर ही डबल बॉन्ड लगा दिया ऐसा, ठीक है ना, नीचे नहीं है ऊपर डबल बॉन्ड लगा दिया। तो ये सारे माइनर केसेस हैं, ठीक है ना, ऑल आर माइनर केसेस। गेटिंग दिस पॉइंट, सबसे बड़ा ये वाला लास्ट फाइन। चलो और एक क्वेश्चन दूं इस टाइप का, मजा आ रहा है भाई, यहाँ देखो। चलो करो इसको। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, सबसे पहला जो सब्सट्रेट मैंने आपको दिया था वो कुछ ऐसा दिया था, OH दिया था, तो इसने कैसा कार्बोकेटाइन बनाया था, यहाँ पर प्लस आया था देखो। रिंग के बाहर वाले मेंबर, रिंग का मेंबर नहीं, रिंग के बाहर वाले मेंबर के ऊपर प्लस चार्ज आया हुआ है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे ना उसको अपन। ध्यान दो, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। रिंग के बाहर वाले मेंबर पे पहला ये क्वेश्चन था देखो, दूसरा ये क्वेश्चन दिया है मैंने आपको जहां पर इधर भी अगेन ये रिंग के बाहर वाले मेंबर पे पॉजिटिव चार्ज, रिंग के बाहर वाले मेंबर पे पॉजिटिव, बट यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है भाई। यहाँ पर तो रिंग के अंदर वाला ही मेंबर है, रिंग मेंबर इटसेल्फ इज गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, नो रिंग एक्सपांशन। ऐसे केस में रिंग एक्सपांशन नहीं करना होता। रिंग एक्सपांशन कब करना होता था, जब रिंग के साइड चेन सब्स्टिट्यूशन पे, साइड वाली चेन, ये मेन चेन है ना, मेन चेन ये वाली हो जाएगी देखो इस रिंग में ऐसा, ठीक है ना। तो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, साइड वाले कार्बन के ऊपर जब प्लस रहता है, अल्फा कार्बन के ऊपर प्लस रहता है बाजू वाले, तब उसको रिंग एक्सपांड कर रहा था। अभी यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अभी यहाँ पर बस 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दो आप। हाइड्राइड शिफ्ट तो करेंगे ना, सेकेंडरी के टर्शियरी बनाना है आपको, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, नॉर्मल इसको टर्शियरी बना दो, तो और वहां से बॉन्ड बना दो, कंपाउंड बना दो, तो यहाँ पर प्लस आ गया विच इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। एंड हियर फ्रॉम हियर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज अगेन, है ना, एक मेजर वाला रहेगा एक माइनर वाला रहेगा, एक मेजर वाला रहेगा ये वाला, है ना,
लेफ्ट में या राइट में कहीं पर भी लगा दो। और दूसरा माइनर कौन सा रहेगा भाई, ये डबल बॉन्ड ऐसा माइनर। आई थिंक अब ये जो एग्जांपल किया इससे सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। मैं ऐसा आशा करता हूँ सारा पिक्चर क्लियर हो गया, जो कि आपको कभी SN1 हो रहा है, कभी SN2 हो रहा है, कभी E2 हो रहा है, कभी E1CB हो रहा है, कभी E1 हो रहा है, कभी रिंग एक्सपांसर हो रही है, कभी हॉकमन हो रहा है, कभी सेट जेप हो रहा है। सब कुछ अपन मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन करेंगे ना तो भाई आपका तो जेई मेंस के एडवांस भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये जो सबस्ट्रेट है इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ, चलो भाई करो फटाफट करो। अच्छा आपको ये हीट की जगह मैं क्या करता हूँ बताए, और एक मजेदार कहानी। दैट इज द मीनिंग ऑफ हीट। रूम टेम्परेचर के आगे जा रहे हैं, रूम टेम्परेचर के आगे जा रहे हैं आप लोग। तो हीट ही है, ट्रायंगल की जगह मैंने 55 लिखा मतलब वो हीट ही है। नहीं तो आप बाद में बोलेंगे सर ये आपने बताया नहीं था हीट कितनी थी, तो मैं तो बता दिया भाई हीट कितनी है अपने पास अभी, राइट। ये वाला फर्स्ट रिएजेंट क्या होना एक्सपेक्टेड है, इसमें कौन सा मैकेनिज्म बताओ। स्ट्रॉन्ग बेस हीट, स्ट्रॉन्ग बेस में हीट आया तो E2 करते हैं। और यहाँ पर कोई पुअर लिविंग ग्रुप तो है नहीं, मतलब सेटजेफ जेटसेव या सेटजेफ बोलो आप, राइट, वो अल्कीन बनाएंगे। चलो भाई रीअरेंजमेंट का मौका देंगे क्या कार्बोकेटाइन की, नहीं, उतने देर तक वो रुकेगा नहीं, वो बोलेगा चलो चलो मेरे को बहुत जल्दी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, काइंड ऑफ अ मोर स्टेबल अल्कीन बनाने के लिए यहाँ पर सीधा डबल बॉन्ड। ये ऐसा प्रोडक्ट लिखा है आपने, क्या ये प्रोडक्ट लिखा है आपने, देखो जब ये मैं ये ऐसा यूज करता हूँ ETONA इन ATOH, इसलिए तो मैंने दिया है भाई ये क्वेश्चन। ये पूरा कंडीशन ही स्ट्रॉन्ग का है, ये कंडीशन पूरी कंडीशन स्ट्रॉन्ग बेस में पकड़नी है और इसमें अटैकिंग स्पीशीज ये है, ठीक है। और हीट कर रहा हूं मैं, दैट इज वाई E2, ठीक है, दैट इज वाई E2। अब देखो इसमें क्या करते हैं, आप दूसरा वाला आंसर देखो तो तब पता चलेगा आपको, ठीक है। यहां पर तो मुझे सेट देखो ये मेजर है, चलो ये मेजर है, माइनर है, कम स्टेबल अल्कीन है भाई, अब तो क्लियर होगा, कम स्टेबल अल्कीन है हमारी ये, ओके ये ठीक है। पर अभी इसका क्या, चलो क्या बोलते हैं उसका, यहां पर क्या करना है मुझे, यहाँ पर E1 करना है आराम से, कोई गड़बड़ नहीं, अभी पूरा समय मिलेगा आपको, टेक योर टाइम बोले जैसा, राइट, टेक योर ओन टाइम। मॉलिक्यूल बोलेगा ये, सॉरी इथेनॉल बोलेगा मॉलिक्यूल को, टेक योर ओन टाइम, कैसे रीअरेंजमेंट होना है जैसे जैसे करना है वैसे वैसे करो। अरे भाई इसको तो मौका मिल गया पूरा रीअरेंजमेंट होने का, क्योंकि E1 है ना, धीरे से होती है पहली स्टेप कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। अब क्या रीअरेंजमेंट, फर्स्ट स्टेप इन E1 मैकेनिज्म क्या होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन एंड रीअरेंजमेंट। तो क्या क्या होगा भाई, चलो देखो ये ऐसा होगा, ये जाएगा यहाँ पर और ये कार्बन अटैक करेगा यहाँ पर और बनाएगा अगेन 6 मेंबर्ड। समझ में आ रहा है आपको ये अभी डिफरेंस इन द बोथ ऑफ देम। देखो अभी यहाँ पर सपोज ये वाले कार्बन पे मैंने ऐसा दिखा दिया, तो प्लस चार्ज कहाँ पर है, देखो प्लस चार्ज कहाँ पर है, इस कार्बन पे है, ये वाला कार्बन मतलब कौन सा है, ये वाला कार्बन, गेटिंग दिस पॉइंट, ऊपर वाला कार्बन, ठीक है। तो एक कार्बन पे
ये बॉन्ड आ गया और ये आ गया। अब क्या होना है, अब फिर से रीअरेंजमेंट होगा, टर्शियरी 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे और टर्शियरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर आएगा प्लस, और अब बता दो कि भाई इसका एलिमिनेशन होना है। अब बोलो कि इसका एलिमिनेशन होना है। तो अब इसमें तो एलिमिनेशन डायरेक्टली कैसा, मैं ऐसा इस वर्टिकल में दिखाऊं इसको, ये देख, दिस इज मेजर, माइनर वाला तो समझ गया होगा आपको अभी। हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ मी? यस, क्लियर? जैसे पीछे वाला एग्जांपल देखो ना आप लोग, थोड़ा सा कंपेयर करें आप इसको, तो ये देखो यहाँ पर भी हमने सबस्ट्रेट ऐसा दिया था, ये वाला सबस्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, ये वाला अल्कोहलिक सबस्ट्रेट था, ओके। यहाँ पर OH था, अब इसकी जगह अपन ने यहाँ पर क्या लगा दिया है, यहाँ पर Br लगा दिया है, OH और Br। बट OH आसानी से नहीं जा सकता, इसलिए पहले मैंने उसको प्रोटीनेट करके बाहर निकाला और वो कार्बोकेटाइन बनाएगा जो यहाँ पर बनाया हुआ है, वही कार्बोकेटाइन बनाया ना जो यहाँ पर बना हुआ है। बट उधर का मेथड अलग, उधर प्रोटीनेट करके वो कार्बोकेटाइन बनाया ताकि OH आसानी से जा पाए। बट हियर Br is a very good living group. Br is a directly a good living group. That's why there was no need to do anything such drama. तो सीधा सीधा मैंने इसके ऊपर एक अप्रोटिक सॉल्वेंट लगा दिए, सॉरी प्रोटिक सॉल्वेंट लगा दिए, तो डायरेक्टली आराम से E1 फॉलो करना चाहता है, राइट। पर मैंने ये भी बीच में एक पॉइंट बता दिया कि यहाँ ऊपर में, यहाँ पर अगर ये 55 नहीं रहता तो डायरेक्टली Br की जगह OC2H5 लगा देते आप लोग, वो भी एक अनदर टाइप ऑफ वैरायटी बन जाता। अब इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे सपोज SN1 है, SN1 में जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आता है, उसके हिसाब से आप उसको जो भी सबस्ट्रेट दिया है, सपोज आपको कुछ ऐसे सबस्ट्रेट्स दिए हुए, सपोज ठीक है ना, तो 1 2 3, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2? What is the reactivity order for SN1? Sorry, of these 1 2 3. Decreasing order में बताओ, decreasing order of substrates towards the SN1 reaction, nucleophilic substitution, nucleophilic involvement. सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? Yes, 3 की है, उसके बाद 1 की है, उसके बाद 2 की है, 3 1 2 3 1 2 3 1 2। ग्रेट, वेरी गुड। कैसे समझ रहे हैं ना आपको ये? टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अच्छा, मैंने अगर SN1 बोल दिया होता, SN2 बोल दिया होता, इसी को, इन्हीं को SN2 बोल दिया होता, तब ऑर्डर क्या आ जाती? सबसे ज्यादा प्राइमरी रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी, और फिर ये टर्शियरी। चलो बताओ, SN2 अटैक के लिए 2 ज्यादा रिएक्टिव क्योंकि ये प्राइमरी है और ये क्या है? सेकेंडरी है। देखते कैसा करते हैं, है ना। SN2 की बात कर रहा हूं, SN2 की बात कर रहा हूं। मजेदार कहानी चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे इसमें। तो इसमें कैसे करेंगे, देखो इसमें कैसे करेंगे। यहां पर देखो, SN1 अगर मैं बोलता, पहली बात, इस क्वेश्चन को अपन SN1 में भी कर सकते हैं ना, SN1 के लिए भी कर सकते हैं। देखो SN1 का पहले बताऊं क्या? चलो पहले SN1 का ही बताता। अगर यही क्वेश्चन में SN1 के लिए पूछता आपको, तो आप क्या करते हैं? इफ फॉर SN1 वी आर डिस्कसिंग, तो क्या करते हैं? स्टेबल कार्बोकेटाइन की, यस स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो Br हटा देना, तो बेंजाइल बन गया सबके पास भाई, सबके पास बेंजाइल बन गया Br हटने के बाद, है ना। तो बेंजाइल बेंजाइल, यहाँ पर भी बेंजाइल, यहाँ पर बेंजाइल,
तो बेंजाइल में सबसे ज्यादा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट कौन दे रहा है? ये प्लस आर दे रहा है, ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है, प्लस HC। इसको क्या बोलूंगा मैं? हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है। ये माइनस आर दे रहा है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो प्लस आर वाला अच्छा है ना अपन के लिए। तो 2, फिर बोलूंगा मैं 3, फिर मैं बोलूंगा 1 और फिर 4। 2 3 1 4। यस, सब लोग बता रहे भाई सही बात है। इसका तो कोई डाउट नहीं था, इसलिए मैंने उसको पूछा ही नहीं आपको। मैंने तो आपको किसके लिए पूछा है? SN2 के लिए पूछा है। बट SN2 में आएगा कौन डायरेक्टली? न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस आ रहा है सपोज डायरेक्टली, राइट? दैट इज न्यूक्लियोफाइल wants to attack. Nucleophile attacks, but faster attack, देखो for, ध्यान देना ये faster attack there should be, मैंने क्या बोला? न्यूक्लियोफाइल को दो चीजें की जरूरत होती है, एक कम स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा, दो फैक्टर्स बताया था देखो मैंने न्यूक्लियोफाइल के बारे में। दो फैक्टर्स न्यूक्लियोफाइल के लिए, दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, स्टेरिक फैक्टर, पोलर फैक्टर। यस, तो फास्टर अटैक के लिए देयर शुड बी, एक रहता है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, एंड जहां पर अटैक कर रहा है मोर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट द, ये लिख के रखो, अटैकिंग साइट। जहां पर अटैक करे वहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ज्यादा चाहिए आपको, तब वो OH माइनस जाकर के जल्दी अटैक कर सकता है। तो कहां पर है भाई? ये OH माइनस जब आएगा तो देखेगा कि ये तो माइनस आर से खींच रहा है, मतलब इधर खींच रहा है, तो यहां पर से भी खींचा जाएगा। तो यहां पर का जो डेल्टा पॉजिटिव होगा ना, तो वो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए यहां पर जल्दी से अटैक कर पाएगा जहां पर माइनस आर है। गेटिंग द पॉइंट? तो वही सबस्ट्रेट की लिस्ट है जो कि SN1 में ऐसे आ रही थी, SN2 में अलग आने वाले हैं, ठीक है ना? मैं बस ये वाला ग्रुप, ये G बदलने की बात कर रहा हूं, ये G बदलने की बात कर रहा हूं। अदरवाइज तो रेजोनेंस स्टेबलाइज जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं या फिर सबस्ट्रेट होते हैं, वो तो SN1 और SN2 दोनों में मोर रिएक्टिविटी अपन ने लिखा था नोट्स लिखते समय भी। बट यहां पर थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया था, तो क्या बोलूंगा भाई? 4 के बाद आएगा 1, फिर आएगा 3 और फिर 2। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया था इसका भी, वेरी नाइस। 4 1 3 2, एग्जैक्टली उल्टा कर दिया अपन ने उसका उत्तर।